हेलो दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं अपनी जो हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी समय और कार्य की, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक और नया कंसेप्ट लेकर आए हैं। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पिछली वीडियो देखें ताकि ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ आ सके। आज हम एक नए कंसेप्ट यानी कंसेप्ट नंबर 4 समय और कार्य की मूलभूत अवधारणा है, उसको लेकर हम दोबारा आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले हम एक सिंगल पर्सन के कार्य निकाल रहे थे, दिन निकाल रहे थे। अब यहाँ पर सिंगल सिंगल दिए हैं लेकिन दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, ये हमें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो जो उसका एक दिन का कार्य होगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो उसका जो एक दिन का कार्य होगा वो 1/10 होगा। ये ध्यान रखना है हमें, ये हमारा एक दिन का कार्य है, वर्क है। डब्लू मतलब वर्क है। अगर बी किसी कार्य को 5 दिन में करता है तो जो उसका एक दिन का कार्य होगा वो 1/5 होगा। अब ये दोनों एक एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना कार्य करेंगे वो निकालना है हमें। तो 1/10 और 1/5 इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 10 और 5 का जो एलसीएम लेंगे वो 10 आ जाएगा। 10 की 10 से भाग करेंगे 1 और 1 के ऊपर गुना करेंगे 1 आ जाएगा। प्लस है बीच में, प्लस करेंगे। 5 की 10 से भाग करेंगे 2 और 2 के ऊपर गुना करेंगे 2 एकम 2, यानी हमारे पास 2 और 1 को जोड़ने के बाद आया 3/10। ये दोनों का एक दिन का काम आया। तो दोनों का कुल काम निकालने के लिए हम इसको पलट देंगे, यानी 10/3। और 10/3 को हम कैसे लिखते हैं, 10/3 को हम लिखते हैं 3 सही 1/3, यानी 3 हमारा भागफल आएगा, 1 शेषफल आएगा और 3 हमारा भाजक है जिससे हम भाग दे रहे हैं। तो हमारा सही आंसर होगा, जो आंसर होगा डी, 3 सही 1/3। इसी सवाल का दूसरा कंसेप्ट, अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उस कार्य को 5 दिन में करता है, तो दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो आ जाएगा 10। 10 की 10 से भाग करेंगे यानी इसकी एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी। और 5 की जब 10 से भाग करेंगे तो इसकी 2 दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी दोनों की जो एक दिन की एफिशिएंसी आ जाएगी 2 और 1 3 आ जाएगी। कुल कार्य है 10, कुल कार्य है 10, दोनों की एफिशिएंसी हो गई 3 दिन की। तो जब हम भाग करेंगे 10/3 आ जाएगा। और 10/3 को हम भाग करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 3 3 9 होता है, 10 में से 9 गए, 1 शेष बचेगा। यानी जो भागफल है उसको हम आगे लिखते हैं, उसके बाद जो शेष है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 3 सही 1/3। इसी सीरीज़ में अपना दूसरा सवाल इसी सेम कंसेप्ट का, अगर पी किसी कार्य को 12 दिन में करता है, यानी अब इसमें हमें थोड़ा छोटा करके चलना है, टाइम बचाना है। जैसे हमने यहाँ किया कि ये किसी कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन का कार्य हो गया था 1/10। तो यहाँ पी किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो उसका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/12। मिलकर काम करेंगे तो प्लस करेंगे। उसके बाद आर उसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है आर, तो उसका एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15। 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। 12 की 60 से भाग करेंगे 5, 12 पंजे 60 होता है। 5 के ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5। 15 की 60 से भाग करेंगे 15 चौके 60, 4 की 1 से गुना करेंगे 4 एकम 4। तो हमारे पास यहाँ आंसर आएगा 9/60। लेकिन ये दोनों का एक दिन का कार्य है तो कुल कार्य निकालना है तो इसको हम पलट देंगे 60/9। इसी को सेम हमने जैसे ऊपर इस तरीके से भाग किया था ऐसे ही भाग करेंगे तो 9×6 = 54 होता है, 6 शेष बचेगा और भाग जिसे दे रहे हैं हम 9 होगा। लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा क्योंकि ये एक उचित भिन्न है तो इसको हमें काटना पड़ेगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 6 सही 2/3। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा।
यानी डी हमारा आंसर सही नहीं है, आंसर सही हमारा ए। 6 सही, 2/3। इसी को हम ऊपर वाले तरीके से करें तो एक हमारे पास 12 दिन है, एक हमारे पास 15 दिन है। तो दोनों का एलसीएम आ गया था 60। तो 12 की जब 60 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, 15 की 60 से भाग करेंगे तो 4 आएगा। टोटल एफिशिएंसी हो गई 9 और कुल कार्य हो गया 60, यानी 60/9। वही सेम कंसेप्ट 60/9 आ गया है। 60/9 को जब 60 को 9 से भाग करेंगे तो 6 भागफल आएगा, 6 शेष आएगा और 9 से भाग दिया है तो हमारा सही आंसर आएगा 6 सही 2/3। 6/9 को हम 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ये हमारा सही आंसर है। तो यहाँ ये हमारा चौथा कंसेप्ट पूरा हुआ है। इसका रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, वीडियो समझ ना आए बार बार देखें, पॉज करके देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और लोगों को हम दिखा सकें, बता सकें। शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।